जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करें, आप सभी लोगों के कष्टों को दूर करें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष के अमावस के बाद प्रतिपदा से नवरात्रि का प्रारंभ होता है, तो उसके बाद शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होता है। पितरों की पूजा के बाद माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का उत्सव नवरात्रि कलश स्थापना के साथ प्रारंभ होती है और इसमें विजयादशमी यानी दशहरा, रावण दहन, दुर्गा पूजा और दुर्गा विसर्जन होता है। तो इस तरीके से साल 2023 में नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर दिन रविवार से होगा और इस दिन माता रानी की स्थापना, कलश स्थापना और उनकी पूजा का विशेष रूप से विधान है। तो आप सभी लोग पूरे श्रद्धा भाव से माता रानी को अपने घर में स्थापित कीजिए, उनकी विधिवत पूजा अर्चना कीजिए, उनको भोग लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए, आरती कीजिए और कथा भी अवश्य सुनिए। नवरात्रि के प्रथम दिन पर माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष विधान है, तो इस दिन आपको माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए और इनकी कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत पूजा बिना कथा के अधूरा माना जाता है। तो इसलिए आपको पूजा अर्चना के बाद आज के दिन माँ शैलपुत्री की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम माँ शैलपुत्री की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन की देवी है माँ शैलपुत्री। इनकी आराधना से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप सौभाग्य और शांति का प्रतीक है। माता शैलपुत्री की पूजा बहुत ही विधि पूर्वक कीजिए। कहते हैं कि माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सफ़ेद रंग का भोग जरूर लगाएं और इस तरीके से माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना अवश्य करें। कहते हैं कि माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो चलिए अब कथा सुन लेते हैं। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कहानी इस प्रकार है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण अवश्य आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। उन्होंने अपना और अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाया
और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को सुहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला वो दुखी हो गए। दुखी और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए भगवान शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो इस प्रकार से माँ शैलपुत्री की कथा पूर्ण होती है। तो अगर आप लोग भी नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो आज के दिन आप लोग इस कथा को अवश्य सुनिए और माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान पूर्वक कीजिए। आपको एक और शैलपुत्री माँ के बारे में बताते हैं। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर भी है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल है और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो इस तरीके से हमारी माँ शैलपुत्री सुशोभित होती हैं। इनको सफ़ेद रंग का भोग लगाइए। इनको सफ़ेद रंग अति प्रिय होता है। तो आज के दिन आप माँ को सफ़ेद भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो खीर बना सकते हैं, आप चाहें तो सफ़ेद रंग की कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना कीजिए, कथा को अवश्य सुनिए। और अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखने का निश्चय किया है तो माँ के सामने संकल्प लीजिए कि आपने नवरात्रि का व्रत रखा है, माँ उस व्रत को पूर्ण करने में आपकी मदद करें। तो इस तरीके से व्रत का संकल्प कीजिए और माँ के आगे अपना जो भी मनोकामना है उसको बोलिए और माँ से कहिए आप हमारे घर में आके विराजमान हुइए और विधिवत उनकी कलश स्थापना कीजिए, विधिवत उनकी पूजा अर्चना कीजिए, पूरे श्रद्धा भाव से उनको पुकारिए। अगर भक्तजन सच्चे दिल से माँ को बुलाएंगे, माँ अम्बे को, तो वो अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं और अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करने के लिए वो अवश्य आती हैं। माँ तो माँ होती है, माँ अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। तो आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आप सभी लोगों की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करें। जय माता दी।